विश्व भर में 8 जुलाई को मनाए जाने वाले हेपेटाइटिस दिवस को लेकर ताजनगरी आगरा में विभिन्न चिकित्सीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी श्रृंखला में सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर मरीजों की निःशुल्क हेपेटाइटिस बी और सी की जांच भी की गई। वहीं इन सबके बाद डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों को उचित परामर्श भी दिए गए। चिकित्सा जगत के क्षेत्र में लंबे समय से ताजनगरी आगरा में मौजूद सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल चिकित्सीय सुविधाएं अत्याधुनिक मशीनों और अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से मरीजों को देने का काम करता चला आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर सेवा भाव की भावना को लेकर अस्पताल में निःशुल्क कैंप भी आयोजित करता रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल परिसर में निःशुल्क शिविर का आयोजन भी किया गया। वहीं इस शिविर के माध्यम से जहाँ एक और आम जनमानस को हेपेटाइटिस बी और सी जैसी जानलेवा बीमारी के लक्षणों और इससे बचाव की जानकारी साझा की गई, तो वहीं दूसरी ओर इस मौके पर हेपेटाइटिस बी और सी की निःशुल्क जांच भी की गई। इसी श्रृंखला में मून न्यूज की टीम से खास मुलाकात के दौरान अस्पताल के वरिष्ठ गैस्ट्रोलॉजिस्ट और अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर संजय शर्मा ने विस्तृत रूप से इस बीमारी से बचाव को लेकर, इसके लक्षणों और रखरखाव को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। जी, जैसे मैंने ये जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसको डिस्कवर किया, जो ब्लूमबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला और उसी उपलक्ष्य में हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। और जो हेपेटाइटिस डे मनाते हैं इसमें जो 4 तरह के वायरस होते हैं, बी, सी और ए और ई। ए और ई तो यूजुअली खाने पीने से होता है, मगर बी और सी कई तरीके से हो सकता है, जिसमें कि माँ से बच्चे में जाना, असुरक्षित यौन संबंध, या जो जितने भी ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन से, उसके थ्रू, या अगर कोई साफ़ सुथरी नीडल नहीं लगाई आपने तो उससे हो सकता है। वहीं हम आपको बताते चलें कि शिविर के दौरान बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे ज़रूरतमंदों ने इस शिविर के दौरान हेपेटाइटिस बी और सी जैसी बीमारी को लेकर अपनी जांच निःशुल्क कराई। वहीं शिविर के दौरान मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उनको चिकित्सीय परामर्श दिया गया। साथ ही इस मौके पर रियायती दरों पर लिवर की अत्याधुनिक जांच, फाइब्रो स्कैन भी की गई। एक्चुअली मैं मानता हूँ पैसा लगता है इलाज में कई बार, लेकिन ये जो टेस्ट की कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है, 100-200 रुपये होती है, और हम लोग तो आज फ्री में ही कर रहे हैं, तो वो भी नहीं लगेगा। और मतलब जगह जगह पे टाइम पे फ्री कैंप होते रहते हैं ये जांच करने के लिए कि हेपेटाइटिस बी या सी है या नहीं पॉपुलेशन के अंदर। तो किसी को भी डाउट हो रहा है, डाउट नहीं भी है तो उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट है, नेगेटिव आता है तो वैक्सीन। देखिए प्रिकॉशंस में ये है कि आप कई बार जैसे बीमार पड़ते हैं तो एक ही निडल यूज नहीं करती हैं, जो RMP वगैरह होते हैं, एक ही निडल से कई बार कई मरीजों के इंजेक्शंस लगाते हैं, बाल बनवाने के लिए जाते हैं, शेविंग करवाने के लिए जाते हैं, तो कई बार एक ही रेजर से एक नाई कई सारे लोगों की दाढ़ी बना देता है। तो हमें उससे बच के रहना है, हर बार उसको बोलना है कि नया रेजर यूज करे, नया ब्लेड यूज करे, और कोई भी दवाई लगवानी तो नई सिरिंज से लगवानी है, और ड्रग्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा रीजन रहता है ट्रांसमिशन का। और किसी के माँ बाप में या फैमिली में ऐसा हिस्ट्री है तो जन्म के समय पे बच्चे में वैक्सीन और HVIG करके एक मेडिसिन होता है वो लगवाना चाहिए, जिससे कि ये ट्रांसमिशन रोका जा सकता है। इसी क्रम में शिविर के दौरान मौके पर मौजूद रहे डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के वरिष्ठ डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने जहां एक और इस बीमारी से उपचार को लेकर जल्द से जल्द अनुभवी चिकित्सकों की राय लेने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर समाज के उस तबके, उस वर्ग के लिए भी जानकारी साझा की जो बड़े अस्पतालों में उपचार नहीं पा सकते हैं। उनके लिए डॉक्टर धर्मेंद्र ने साफ कहा कि उन्हें एहतियात किस तरह से बरता जाए ताकि बीमारी से बचा जा सके। इसके शुरुआती लक्षणों की भी जानकारी दी ताकि आम जनमानस इस बीमारी से बचाव कर सके।